अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया, खास तौर पर यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया है कि जनवरी 2029 तक ग्रीनलैंड अमेरिका के सीधे नियंत्रण में आ सकता है। यह बयान उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में दिया, जिसके बाद डेनमार्क और अमेरिका के पुराने रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनोमस क्षेत्र है और वहाँ के लोग इसे किसी भी देश को बेचे जाने के सख्त खिलाफ है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अचानक ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक कारण। पहला, रेयर अर्थ मिनरल यानी कि दुर्लभ खनिजों का खजाना है ग्रीनलैंड। जी हाँ, ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे ऐसा कीमती खनिज छिपे हुए हैं जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और आधुनिक हथियारों को बनाने में होता है। इस पर कब्जा मिलने से अमेरिका की निर्भरता दूसरे देशों पर खत्म हो जाएगी। और जो दूसरी बात है वो है आर्कटिक क्षेत्र में दबदबा। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का नक्शा देखें तो यह आर्कटिक क्षेत्र में बहुत ही खास जगह पर है। यहाँ से अमेरिका पूरे आर्कटिक इलाके में अपनी नौसेना और सेना की गतिविधियों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तीसरा, चीन और रूस को रोकने की रणनीति। इस समय रूस और चीन दोनों की आर्कटिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण मजबूत नहीं किया तो वहाँ चीन या रूस अपनी पकड़ बना लेंगे, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक के जरिए नए समुद्री व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण होने से अमेरिका इन नए रास्तों का राजा बन सकता है। आपको बता दें कि इस कदम से अब कौन कौन बन सकता है ट्रंप का दुश्मन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, ग्रीनलैंड पर ट्रंप के इस अड़ियल रुख की वजह से कई देश और संगठन अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं। डेनमार्क, जी हाँ, आपको बता दें ग्रीनलैंड कानूनी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। ट्रंप के इस बयान को डेनमार्क अपनी सोवरेनिटी पर सीधा हमला मान रहा है। इससे डेनमार्क और अमेरिका के सालों पुराने रिश्तों पूरी तरह खराब हो जाएंगे। उसके बाद है यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। पूरे यूरोप के देश इस मुद्दे पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं का कहना है कि किसी भी देश की जमीन को इस तरह जबरदस्ती हड़पने या खरीदने की बात करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद नाटो के सहयोगी देश। आपको बता दें, अमेरिका और यूरोपीय देश यानी कि नाटो नाम के एक बड़े सैन्य संगठन के साथी हैं। लेकिन ट्रंप के इस रवैये से नाटो के बाकी देश अमेरिका से नाराज हो सकते हैं, जिससे देश और इस गठबंधन में दरार आ सकती है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में रहने वाले खुद जो लोग हैं वो बिकने वाली वस्तु नहीं मानते खुद को। वे अपने अधिकारों और आजादी को लेकर बेहद संवेदनशील है। अगर अमेरिका जबरदस्ती करता है तो वहाँ के आम लोग ट्रंप के सबसे बड़े विरोधी बन जाएंगे। कुल मिलाकर ट्रंप का यह फैसला केवल एक जमीन के टुकड़े को हासिल करने का नहीं है, बल्कि यह दुनिया के नक्शे और राजनीति को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। लेकिन इसके बदले में अमेरिका को अपने ही सबसे भरोसेमंद साथी देशों की दुश्मनी झेलनी पड़ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।